हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडियो फ्लिक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सबों के लिए एक आज नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो ये नोटिफिकेशन यूपी मेट्रो में जो बम्पर भर्तियां आई हुई है उसके ऊपर है और इसमें बीटेक डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए ये एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से जान लेते हैं हम इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कंडीशन है और ये कब से कब तक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन आपको 28 फरवरी 2021 को ही जारी कर दिया गया था। और यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आपका पब्लिश हुआ है 3 मार्च 2021 को आपका ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है आपका स्टार्टिंग जो हो गया है 11 मार्च 2021 से आपका जो है ऑनलाइन स्टार्टिंग हो गया है इसका रजिस्ट्रेशन। और एप्लीकेशन फ़ी ऑफ बी पेड बिटवीन, यानी आपको आवेदन का जो है आपको कब से कब तक पेमेंट कर सकते हैं। आपको 11 मार्च 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का जो है ऑनलाइन से के माध्यम से आपको 2 अप्रैल 2021 तक जो है इसका टाइम है 11:59 पर तक इसका वैलिड है टाइम, लास्ट टाइम। और यहाँ पे आपका डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का जो है आपका डेट दिया हुआ है, ये आपको 10 अप्रैल 2021 को ही आपको इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए जो इसका जो है जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न माध्यम से सीबीटी के माध्यम से होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसका भी यहाँ पर डेट बता दिया गया है आपको, जो 17 अप्रैल 2021 को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और इसमें जो है आपको कौन कौन से पोस्ट हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको पोस्ट का नेम और यहाँ पर उसको उस पोस्ट के अंदर में आपको कितना ग्रेड पे मिलने वाला है और उस पोस्ट की कितनी वैकेंसियाँ कितनी पोस्ट हैं और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और उसका जो है एज क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो है असिस्टेंट मैनेजर या ऑपरेशन जो है उसके लिए आपको असिस्टेंट मैनेजर का आपको पोस्ट के लिए इसमें जो है आपको 6 पोस्ट है। इसमें 6 पोस्ट में भी आपको जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और वुमेन के लिए 1 है। और इसका जो आपको सैलरी है 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक आपका इसमें ग्रेड पे है। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% वैकेंसी विथ मिनिमम आपको जो है 50% मार्क रिजर्व वैकेंसी फॉर एससी ओनली। यानी आपको जो है इसमें बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या उसके जो है इक्विवेलेंट में जो है आपको सरकारी जो है इंस्टीट्यूट से आपको ये किया होना चाहिए कम से कम आपको 60% मार्क के साथ। और एससी एसटी वालों के लिए आपको 50% मार्क होना अनिवार्य है इसमें। और इसका मिनिमम एज आपको यहाँ पर 21 साल है और मैक्सिमम एज आपको 28 साल है। और यहाँ पर जो है आपको मेडिकल इसका जो है स्टैंडर्ड आपको लगेगा जो है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल वाला आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। अब यहाँ हम देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो पोस्ट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फर्स्ट वाला पोस्ट आपको यहाँ पर है दिया हुआ जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO का जो है आपका पोस्ट है। इसका जो है आपको पे मिलेगा 33,000 से लेकर आपको 67,300 तक आपको पैसा इसका जो है आपको सैलरी के तौर पे मिलेगा। और इसमें आपको पोस्ट वैकेंसी है आपको 186 पोस्ट है इसमें। और जनरल कैटेगरी से आपको यहाँ पर 76 है और EWS से 18 है, OBC से आपको 50 सीट है, SC से 39 सीट है आपको, ST से आपको 3 सीट है और वुमेंस के लिए आपको यहाँ पर 37 सीट है। और आपको यहाँ पर EXSM से आपको 9 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए आपको यहाँ पर 3 सीट है। और इसका आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको 3 वर्षों का आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट आपको जो है इसका डिग्री होना चाहिए गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपको, और भी आपको 60% मार्क के साथ। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 60% होना चाहिए और SC ST वालों के लिए आपको 50% मार्क इसमें जो है आपके पास होना ही चाहिए। और इसमें आपको एज क्राइटेरिया है मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम 28 साल है। और यहाँ पर जो है आपको मेडिकल आपको स्टैंडर्ड है
A1 कैटेगरी का आपको जो है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लगेगा। और फिर आगे आगे का पोस्ट देख लेते हैं। आगे का पोस्ट आपको मेंटेनर का है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है यहाँ पर, और उसमें आपको सैलरी है 19,500 से लेकर आपको 39,900 रुपया तक है। इसमें आपको कुल पोस्ट मिलाकर है आपको 52 पोस्ट है। और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको 22 पोस्ट है, और EWS के लिए आपको 5 वैकेंसी, इसमें OBC के लिए 14, SC के लिए 10 और ST के लिए 1, और वोमेंस के लिए आपको 10, और XC SM के लिए आपको 2 सीट है, और डिफेंस लाइन के लिए 1 सीट है यहाँ पर। और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपका ITI, SCVT या NCVT से आपका जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको मिनिमम जो है 60% मार्क के साथ जो है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के जो है उनको 60% मार्क के साथ होना चाहिए। और SC ST वालों को के लिए आपको 50% यहाँ पर मार्क है। और आगे हम देख लेते हैं मेंटेनर S&T के लिए। इसमें भी आपको इसका पे है 19,500 से लेकर आपको 39,900 रुपये तक। इसमें आपको टोटल पोस्ट है 24, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी से 11, EWS से 2 पोस्ट है आपको, और OBC से 6, SC से 5, वुमेंस के लिए 4 और EXSM के लिए आपको 1 है पोस्ट। और इसके लिए भी मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन है SCVT या NCVT से आपको ITI क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ट्रेड आपका होना चाहिए, वो भी 60% मार्क के साथ जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और 50% मार्क SC ST वालों के लिए होना चाहिए। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका। और फिर हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर मेंटेनर, यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर इसका पे है 19,500 से लेकर आपको 39,900 रुपये तक इसका है पेमेंट। और इसमें टोटल वैकेंसी आपको 24 है, और जनरल में 11, EWS में 2, OBC में 6, SC में 5 और वोमेंस के लिए 4 और EXSM के लिए 1 है आपको सीट यहाँ पर। इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ITI क्या हुआ होना चाहिए, SCVT या NCVT से आपको फीटर ट्रेड के साथ मिनिमम 60% के मार्क के साथ आपको पास किया हुआ होना चाहिए। और जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए आपको 60% है, और SC ST वालों के लिए आपको यहाँ पर 50% मार्क जो है नेसेसरी यहाँ पर है। और इन तीनों का मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपको 21 साल है, और मैक्सिमम आपको 28 साल है। और इसका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 टाइप का जो आपको यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। उसके बाद हम इसका जो है फ़ी आपको जो है आपको इसका फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसका फ़ी आपको है जनरल, OBC वालों के लिए, जनरल, OBC और EWS वालों के लिए आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा 590 रुपये। और SC ST वालों के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा 236 रुपये इसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको। इसका ये फ़ी है। और इसका जो है एग्ज़ाम जो आपको रिटर्न के माध्यम से लिया जाएगा, उसका आप यहाँ पर इसका सेंटर देख सकते हैं, जो आपका सेंटर आपको कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्धा नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर। और भी आपको यूपी के दूसरे सिटी में भी इसका एग्ज़ाम आपको लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो यूपी मेट्रो में जो आपका जो वैकेंसी निकला हुआ है, और उसका क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, और उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है और लास्ट टाइम क्या है, उसका फ़ी पेमेंट का टाइम क्या है। ये था नोटिफिकेशन। तो आप ये नोटिफिकेशन, मैं इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह की नोटिफिकेशन अपडेट्स अपने तक सबसे पहले पाने के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।